हेलो दोस्तों, मैं सूरज और आप देख रहे हैं वीडियो। हम जानेंगे जो महिंद्रा का जो ब्लाजो बेसिस गाड़ी है, ठीक है, उसमें जो हमारा वायरिंग कैसे कैसे कहाँ पे गया है वो जानेंगे। और हमारा कौन सा फ्यूज़ और रिले से हमारा गाड़ियों में कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा, मतलब हमारा कौन सा फ्यूज़ कटने से या रिले ख़राब होने से हमारा मीटर में लाइन जाता है कि नहीं, स्टार्टिंग होता है कि नहीं, वो किस कारण से होता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपका कोई दोस्त इसी लाइन में है तो उस पर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो कुछ सीख सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो देख सकते हैं हमारे पास एक इमेज है जिसमें से सारा कुछ दर्शाया गया है, कौन सा रिले कहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे इसमें है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बैटरी कट ऑफ से। ये हमारा बैटरी है, एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर बैटरी कट ऑफ स्विच है, ठीक है, जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं तो हमारा पावर कट ऑफ और ऑन होता है। उसके बाद देखिए हमारा जो 80A लिखा हुआ है, ये 80 एम्पेयर का जो अल्टरनेटर का जो फ्यूज है, ठीक है। जो हमारा बैटरी के पास को देखने को मिलेगा 4 फ्यूज रहता है, जिसमें से आपको 80A लिखा रहेगा। ये भी कटेगा तो आपका अल्टरनेटर का चार्ज नहीं देगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये वहाँ से गया है आपका एक वायर 40 एम्पेयर बैटरी 2 का फ्यूज में, ठीक है। और उसके बाद फिर गया है इग्निशन 40 एम्पेयर फ्यूज में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यदि इसके बाद हमारा इससे 40 एम्पेयर का फ्यूज है वो उससे डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ हुआ है, तो देखिए सबसे पहला जो है 10 एम्पेयर का फ्यूज जो है इग्निशन का, मतलब कि हमारा चाबी स्विच को बोलते हैं, वहाँ पे गया है। ये यदि कट गया तो हमारा देखिए इससे क्या करें, चाबी स्विच कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे ब्लोअर स्विच काम नहीं करेगा। फ्यूज़ जो है फ्यूज़ फैन का मतलब पंखा नहीं चलेगा, यही सब है। और यहाँ पे हमारा एक ECU में भी इसका भी तो इग्निशन का करंट गया है, उसको पता चलता है कि हमारा ECU ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ से ECU इसका ऑन होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 एम्पेयर गया फ्यूज़ VTS बैटरी, ठीक है, हमारा जो लगा हुआ है इसमें IMAX, उसका एक होता है बैटरी का सप्लाई, ये यहाँ पे गया है, ठीक है। और उसके 15 एम्पेयर का एक फ्यूज है फ्यूज़ ABS बैटरी, हमारा जो ABS का जो ब्रेक है उसमें एक बैटरी का सप्लाई आता है, उसका एक फ्यूज है। और 5 एम्पेयर का लिखा हुआ है DC टू DC कन्वर्टर, जो हमारा 12 वोल्ट को कन्वर्ट करने वाला DC लगाया गया उसमें, उसके लिए फ्यूज दिया गया है। उसके बाद यहाँ से देखिए 5 एम्पेयर हॉर्न एंड लाइट एंड HT हॉर्न के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और 25 एम्पेयर का जो है ABS टेलर, ठीक है, जो हमारा टेलर गाड़ी है, ठीक है, उसमें ABS के लिए एक फ्यूज दिया गया है। और 5 एम्पेयर का यहाँ पे है केबिन लाइट एंड इंजन लैम्प, ठीक है। ये हमारा जो अंदर में केबिन लैम्प होता है और इंजन लैम्प जो हमारा इंजन के तरफ रहता है, उसके लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 5 एम्पेयर का फ्यूज, ठीक है। यदि ये हमारा फ्यूज कट गया 40 एम्पेयर का, यदि फ्यूज हमारा कट गया ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कहीं भी कुछ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप जगह चेक कर सकते हैं कि मेरा 40 एम्पेयर फ्यूज कटा तो नहीं, ठीक है। और सबसे पहले अभी यहाँ हम देखेंगे 40 एम्पेयर इग्निशन का फ्यूज, ठीक है। यदि ये हमारा फ्यूज कट गया तो हमारा इधर भी करंट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ये फ्यूज कट गया तो इधर भी करंट नहीं आएगा। तो ये आपको चेक करना है। तो उसके बाद देखिए इग्निशन का फ्यूज यदि हमारा कट गया, ये कहाँ कहाँ जाता है हम लोग का, देखिए सबसे पहला ये जाता है इग्निशन रिले में, ठीक है। इग्निशन रिले में जाता है जो 30 नंबर पे में रहेगा सबसे पहला, और ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ भी इसके अलावा ये कहीं नहीं गया है, ठीक है। 40 एम्पेयर इग्निशन का, तो हमारा चाबी जब नहीं ऑन हो रहा है, इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो हमारा बैटरी 2 का जो एक और करंट आया हुआ है यहाँ पे 10 एम्पेयर का कॉम्बी स्विच, ठीक है, मतलब हमारा जो हेडलाइट और वाइपर से चलता है उसको बोलते हैं कॉम्बी स्विच, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हेडलाइट लो बीम के लिए है और हेडलाइट ये हाई बीम के लिए है, ठीक है। ये क्या है, इग्निशन रिले 87 पिन से आया है और यहाँ पे इग्निशन रिले 87 पिन से इधर आया है, ठीक है। तो हमारा ये हेडलाइट भी काम नहीं करेगा यदि ये कटा तो, ठीक है। ये बैटरी का है, मतलब हमारा बैटरी का जो फ्यूज रहता है उसका ये है, ठीक है। यहाँ पे यदि ये कट गया तो हमारा ये रिले में ये जो करंट है ये नहीं आएगा, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और
ये इग्निशन रिले यदि हमारा मान लीजिए ये फ्यूज कट गया तो इग्निशन रिले में हमारा पॉजिटिव यहाँ पे नहीं आएगा, तो हमारा ये कौन कौन सा चीज़ ऑन नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ नीचे से आया, देखिए ये, ठीक है। तो हमारा देखिए ABS ECU का ECU है 5 एम्पीयर, उसमें करंट नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए ये इधर से आया है पूरा वायर, ये देखिए यहाँ से। तो ये फ्यूज VTS इग्निशन हमारा जो IMX लगा उसका एक इग्निशन का करंट आता है हमारा बैटरी का, तो बैटरी का देखिए यहाँ पे है, एक तो इग्निशन का यहाँ पे है, ठीक है। और फ्यूज फ्लशर इग्निशन जो हमारा फ्लशर है इंडिकेटर का, उसका भी बैटरी का आता है, एक तो इग्निशन का, तो हमारा इग्निशन का यहाँ पे है, ठीक है। और नॉक सेंसर का फ्यूज रहता है, अप और डाउन दोनों का एक ही फ्यूज रहता है, तो इसका ये 10 एम्पीयर का फ्यूज इसी रिले से द्वारा आता है, ठीक है। और 10 एम्पीयर इग्निशन का जो हमारा इग्निशन करंट रहता है उसका एक फ्यूज रहता है। और 5 एम्पीयर स्टॉप लैम्प और रिवर्स लैम्प, जो हमारा 5 एम्पीयर रहेगा स्टॉप और रिवर्स लैम्प का दोनों करंट एक ही फ्यूज से आता है। और ये हमारी ये फॉग लैम्प हुआ 5 एम्पीयर का, ठीक है। इसका रिले है ये LHRH के लिए, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये हो गया 5 एम्पीयर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फ्यूज दिया हुआ है। और एग्जॉस्ट ब्रेक रिले हमारा जो 5 एम्पीयर का एक ठो दिया हुआ है ABS इसका ECU का ब्रेक और एग्जॉस्ट ब्रेक का, दोनों का एक ही रहता है रिले, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टार्टर सोलेनॉइड, यदि ये फ्यूज कट गया तो हमारा देखिए ये जो है हमारा स्टार्टर सोलेनॉइड, स्टार्टिंग जो जाता है हमारा स्टार्टर मोटर में, वहाँ पे करंट नहीं जाएगा, ठीक है, स्टार्टर सोलेनॉइड में करंट नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये चाबी स्विच है, चाबी स्विच T15, ठीक है, इग्निशन ऑन करने पर हमारा तो 88 पिन नंबर में जाएगा ECU का, और एक हमारा जाएगा 74 पिन नंबर में, ठीक है। और हमारा जो दो आएगा देखिए 36 और 90, ये देखिए कहाँ से आ रहा है, ये स्टार्टर सोलेनॉइड का अर्थिंग और मेन जो है ECU यहीं से देता है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटर। अभी भी देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सा फ्यूज कटने और ख़राब होने से ये हमारा कौन गाड़ियों में क्या रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा पास फ्यूज एंड रिले का रिएक्शन है कि कौन कौन सा फ्यूज करने से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो 80 एम्पीयर मैक्सी फ्यूज था वो यदि कट गया तो क्या क्या होगा, क्लस्टर में लाइट नहीं आएगा, चेक लैम्प भी नहीं जलेगा, क्योंकि क्लस्टर में लाइट नहीं आया तो चेक लैम्प भी नहीं जलेगा, MIL भी नहीं जलेगा क्योंकि हमारा मीटर में लाइट ही नहीं आया है, ना क्रैंक होगा, मतलब गाड़ी इंजन भी नहीं घूमेगा, ना स्टार्ट होगा, ठीक है। और दूसरा जो है मैक्सी फ्यूज 40 एम्पीयर बैटरी 2, उसमें क्या होगा, ये भी कटेगा तो हमारा आगे लाइन जाएगा नहीं, ना चेक लैम्प आएगा, ना MIL आएगा, ना क्रैंक होगा, ना स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 40 एम्पीयर मैक्सी फ्यूज इग्निशन, जो हमारा इग्निशन का फ्यूज था उसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा ना इग्निशन स्विच में ना करंट जाएगा तो इसलिए क्लस्टर में लाइट भी नहीं आएगा, ना चेक लैम्प आएगा, ना MIL आएगा, ना क्रैंक होगा, ना गाड़ी स्टार्ट होगा। और इग्निशन स्विच 10 एम्पीयर, ये चाबी स्विच में यदि करंट नहीं आएगा क्या होगा, ना क्लस्टर ऑन होगा, ना उसमें मीटर में लाइन आएगा, तो ना चेक लैम्प, ना MIL, ना क्रैंक होगा, ना स्टार्ट होगा। और इग्निशन रिले में अगर ख़राब होगा तो क्लस्टर में लाइट नहीं आएगा, चेक लैम्प भी नहीं आएगा, ना MIL, ना क्रैंक, ना स्टार्ट। और 40 एम्पीयर मैक्सी फ्यूज EMS ECU, ठीक है, ये देखिएगा बैटरी के जस्ट बगल में ही दो फ्यूज रहता है EMS ECU, इस टाइप का लिखा रहेगा 40 एम्पीयर और हज़ार ठीक है, ठीक, हज़ार फ्यूज का 30 एम्पीयर का। तो ये यदि कट गया तो क्या होगा, क्लस्टर में तो लाइन आएगा, ठीक है, क्लस्टर में लाइट रहेगा, चेक लैम्प नॉर्मल रहेगा, और कम्स ड्यूरिंग सेल्फ चेकिंग गोस ऑफ, MIL आएगा, फिर उसके बाद तुरंत ऑफ हो जाएगा, क्रैंक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, और हमारा गाड़ी मतलब क्रैंक भी नहीं लगेगा और स्टार्ट भी नहीं लगेगा। और ये लिखा हुआ यहाँ पे चेक लैम्प कम्स एंड गोस ऑफ ड्यूरिंग क्लस्टर सेल्फ चेकिंग, टेम्परेचर के इंडिकेट फुल एंड हाई टेम्परेचर ब्लिंकिंग। इसमें क्या होगा कि हमारा जो चेक लैम्प है वो आएगा, फिर उसको चला जाएगा क्लस्टर मीटर में, उसके बाद लिखा हुआ कि टेम्परेचर गेज रहता है, टेम्परेचर मीटर वो फुल दिखाएगा और ब्लिंकिंग करेंगे, ठीक है, उसको जो लाइट रहता है टेम्परेचर गेज का जो नंबर वो ब्लिंक करेगा। यदि हमारा फ्यूज ये कट गया तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं लेगा, ठीक है, क्लस्टर में लाइन आएगा, चेक लैम्प नॉर्मल रहेगा, और हमारा इंजन ना क्रैंक होगा ना स्टार्ट होगा, ये फ्यूज कटने से, ये तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इग्निशन 5 एम्पीयर,
यदि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इग्निशन का फ्यूज कट जाएगा तो क्या क्या होगा, क्लस्टर में लाइन नहीं आएगा, कट गया तो, क्योंकि इसका फ्यूज है। चेक लैंप भी नहीं आएगा, ना एमआईएल होगा, गाड़ी स्टार्ट होगा और गाड़ी क्रैंक भी रहेगा, ठीक है। इसमें मीटर में लाइन नहीं आएगा क्योंकि हमारा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फ्यूज है। और यहाँ पे लिखा हुआ फ्यूज VTS बैटरी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्लस्टर में लाइन नहीं आएगा, चेक लैंप भी नहीं आएगा, एमआईएल भी नहीं आएगा और क्रैंक होगा और स्टार्ट भी होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा ये फ्यूज VTS बैटरी और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो है एक ही में वहाँ पर पावर सप्लाई किया है, एक इग्निशन का और एक हमारा बैटरी का। और यहाँ पे देखिए स्टार्टर सोलेनॉइड 10 एम्पियर, मतलब हमारा जो स्टार्टर सोलेनॉइड का था जो स्टार्टिंग में रहता है उसका फ्यूज कटेगा क्या होगा, क्लस्टर में लाइट आएगा, चेक लैंप भी आएगा, एमआईएल भी आएगा, क्रैंक नहीं होगा ना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा सेल्फ में करंट नहीं ले रहा है तो गाड़ी सेल्फ घूमेगा नहीं तो स्टार्ट कैसे लेगा, ठीक है। तो ये सब यदि हमारा मिलता है प्रॉब्लम तब चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, व्हेन चेकिंग फॉर ग्राउंड सर्किट शॉर्ट टू ग्राउंड ऑन फ्यूज सप्लाइंग पावर टू सर्वल लोड्स स्विच ऑफ द इग्निशन डिस्कनेक्ट द बैटरी। यदि अभी हम चेक करते हैं शॉर्ट सर्किट को वायरिंग को तो हम बैटरी काट सकते हैं, उसके बाद ही चेक करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ और पॉइंट कि हमारा गाड़ी में स्टार्ट जब नहीं होता है ना क्रैंक होता है तो, ठीक है। क्रैंक मतलब होगा कि जब आपका इंजन घूम ही नहीं रहा और गाड़ी स्टार्ट मतलब कि इंजन घूम के स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये हो गया आपका मतलब कि क्रैंक मतलब इंजन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है वो देखना है। तो सबसे पहला जो है अल्टरनेटर 80 एम्पीयर को कटेगा तो स्टार्ट नहीं होगा। बैटरी का जो फ्यूज है ये वाला, ये अगर कट गया तो आपका स्टार्ट नहीं लगेगा। 80 एम्पीयर इग्निशन फ्यूज कट गया तो स्टार्ट नहीं लगेगा। EMS ECU 40 एम्पीयर फ्यूज ये भी कट जाएगा तो आपका ECU में सप्लाई नहीं जाएगा तो हमारा स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्टर सोलेनॉइड फ्यूज कट जाएगा तो हमारा स्टार्टर मोटर में करंट नहीं आएगा तो गाड़ी सेल्फ नहीं लेगा। फ्यूज इग्निशन स्विच, हमारा ये इग्निशन का फ्यूज कट जाएगा तो हमारा क्लस्टर में लाइन नहीं जाएगा कहीं तो स्टार्ट नहीं लेगा। इग्निशन स्विच का एक फ्यूज रहता है वो कट जाएगा तो हमारा स्टार्ट नहीं लेगा। इग्निशन रिले ख़राब हो जाएगा तो भी स्टार्ट नहीं लेगा। स्टार्टर रिले ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी तब भी स्टार्ट नहीं लेगा। और ECU खुद फेल हो जाएगा तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा। और नो सप्लाई ग्राउंड टू ECU फ्रॉम बैटरी, यदि बैटरी से हमारा जो निकलता है नेगेटिव और पॉजिटिव ECU के लिए वो यदि हमारा लूज या कटा हुआ मिलेगा तो हमारा भी गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ अलॉन्ग विद द अबव मेंशन कंपोनेंट फ्यूज रिले करस्पेंडिंग वायरिंग आल्सो नीड टू बी चेक, ठीक है। इसमें बोलता है कि यदि हम फ्यूज चेक कर रहे हैं तो हम उसके साथ में जो लगा हुआ उस वायरिंग वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। ना कि आप फ्यूज बदल दिए तो उसके साथ में आपको वायरिंग भी चेक करना है, ठीक है। और हमारे पास एक और अभी कुछ पॉइंट है वो देखेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंजन विल क्रैंक बट डज नॉट स्टार्ट, मतलब इंजन घूम रहा है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या क्या हो सकता है, लिखा हुआ यहाँ पे पहला पॉइंट, इफ़ मोर देन 2 इंजेक्टर फॉल्टी, यदि 2 इंजेक्टर से ज़्यादा खराब हो हमारा फ्यूल इंजेक्टर तो हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं देगा, ठीक है। 2 इंजेक्टर से ज़्यादा ख़राब हो मतलब कि हमारा एक इंजेक्टर ख़राब चलेगा, 2 ख़राब चलेगा, लेकिन जब 2 से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा, ठीक है। इंजेक्टर ख़राब मतलब कि बकली भी ज़्यादा हो जाएगा तो गाड़ी हमारा स्टार्ट नहीं लेगा। और लिखा हुआ यहाँ पे सेकंड में कि एनी इंजेक्टर इज शॉर्ट टू ग्राउंडेड, कोई भी हमारा इंजेक्टर है वो कहीं ग्राउंड ले रहा है, मतलब हमारा वायरिंग उसका या फिर उस इंजेक्टर खुद ग्राउंड हो रहा है तो भी हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा। तीसरा में लिखा हुआ एयर लॉक इन द व्हीकल, गाड़ी हमारा एयर ले रही हो तभी हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा, ठीक है। फ्यूल एक्सटर्वेशन, तो हमारी गाड़ी में डीजल ना हो तभी गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा। और 5 में लिखा हुआ क्रैंक शाफ्ट सेंसर एंड कैम शाफ्ट फेल टुगेदर, ठीक है। जो हमारा क्रैंक सेंसर है इसको फ्लाईव्हील सेंसर बोलते हैं और कैम सेंसर दोनों एक साथ में फेल हो जाएगा तभी गाड़ी हमारा स्टार्ट नहीं लेगा, ठीक है। यदि इसमें से हमारा एक सेंसर ख़राब हो और एक सेंसर सही हो तो हमारा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट सेंसर है ये दोनों पर बैकअप करता है, मतलब ये ख़राब होगा तो इससे बैकअप लेगा और ये ख़राब होगा तो इससे बैकअप लेगा, ठीक है। दोनों हमारे एक साथ ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी हमारा स्टार्ट नहीं लेगा। ये सब हुआ हमारा स्टार्टिंग का चेक पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो को अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। तो कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और किस पे आप लोग को वीडियो और चाहिए तो कमेंट बताइए, मैं उस पर वीडियो को जरूर बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।